एक निडर राजकुमारी एक दिन वह शिकार पर निकली। घने जंगल में वह एक हिरण का पीछा करते हुए दौड़ रही थी। उसने धनुष से तीर चलाया, लेकिन वह तीर गलती से एक आशी की पत्नी को जा लगा। तीर की चोट से आशी की पत्नी की मृत्यु हो गई। राजकुमारी इस दुर्घटना से अनजान थी। जब आशी जंगल से लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच जान लिया। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अपने पत्नी का बदला लेने के महल जाकर उन्होंने राजकुमारी को शाप दे दिया। जिस राजकुमारी ने मेरी पत्नी की जान ली है, फिर आशी ने ऐसा श्राप दिया कि वह अब मूर्ति बन जाएगी। देखते ही देखते राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजा और रानी को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अर्शी से विनती की, लेकिन अर्शी ने कहा यह श्राप एक ही शर्त पर टूट सकता है। जिस दिन कोई राजकुमार इसे इसके रूप या सौंदर्य के बिना भी प्रेम करेगा, तभी यह जीवित होगी। राजकुमारी अब महल के बगीचे में एक सुंदर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। राजा ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा, जो भी राजकुमार इस मूर्ति से सच्चा प्रेम करेगा, उससे राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। समय बीतता गया। एक एक करके कई राज्यों से राजकुमार आए। उन्होंने मूर्ति को देखा। कोई हंसा, कोई ताना मारा, कोई मजाक उड़ाकर बोला। कौन जाने ये असल में कैसी दिखती थी? कहीं बहुत मोटी या क्रूप न हो? हम किसी मूर्ति से कैसे प्रेम करें? अगर बदसूरत निकली तो? हमें तो ऐसी स्त्री चाहिए जिसे देख सकें, न कि पत्थर की यह चुप प्रतिमा। हर बार राजा को निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि राजकुमारी शायद हमेशा के लिए पत्थर बन चुकी है। समय बीतता गया और एक एक करके राजकुमार महल आने लगे। पहला राजकुमार आया। उसने मूर्ति को देखा और हंसते हुए बोला, ये तो बिल्कुल पत्थर की मूर्त है। क्या पता कैसी दिखती थी असल में? दूसरा राजकुमार बोला, अगर ये बहुत मोटी निकली तो? मैं तो दुबली पतली रानी चाहता हूँ। तीसरा राजकुमार व्यंग्य से हंसते हुए कहने लगा, कहीं ये गुस्सैल या झगड़ालू न हो? फिर तो ये मूर्ति ही बेहतर है। चौथा राजकुमार थोड़ा डरते हुए बोला, कहीं इस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं? ऐसे श्राप की मूर्ति से कौन विवाह करेगा? पांचवा राजकुमार ने तो मजाक में यह तक कह दिया, क्या पता ये मूर्ति ही हो, असली राजकुमारी तो मर चुकी हो। इन सब बातों से राजा रानी का दिल टूट गया। महल में उदासी फैल गई। सबने मान लिया कि कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। राजकुमारी और पत्थर की मूर्त। राजा विक्रम का आगमन जब सारे राजकुमार राजकुमारी की मूर्ति का मजाक बनाकर चले गए तो महल में निराशा छा गई। राजा और रानी ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। समय बीतता गया। अर्शी का श्राप अब एक दुखद कहानी बन गया था। लेकिन एक दिन महान सम्राट राजा विक्रम किसी राजकीय कार्य से उस राज्य में आए। उनका तेजस्वी चेहरा, गंभीर आंखें और न्यायप्रिय स्वभाव पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजमहल में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। विक्रम जब महल के बागीचे से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर अचानक उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वह पल ठहर गया। वह वहीं रुक गए। मूर्ति की ओर देखते ही जैसे समय थम गया हो। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। उसकी नजरों में छुपा दर्द, उसकी मुद्रा में छुपा इंतजार, यह सब उनके हृदय को छू गया। वह बिना पलक झपकाए उसे देखते रहे। कितनी अद्भुत बात है, बिना शब्दों के भी ये कुछ कह रही है, जैसे इसमें कोई